हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने लाई हूँ एक नया वीडियो दैट इज़ लाइट। ठीक है बच्चों, ये है क्लास 7th का 11th चैप्टर। ठीक, क्या है? क्लास 7th का 11th चैप्टर जो है लाइट। ठीक, अब ये लाइट होता क्या है? सबसे पहले तो लाइट का मतलब जानते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। एक और बच्चों, अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रिवीजन के साथ साथ मीन्स व्हाट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको ये नोट्स भी दूंगी। उसके बाद हम इसका रिवीजन जो है वो भी शॉर्टली 5 मिनट 6 मिनट में लेकर आने वाले हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके नोट्स बन रहे हैं, आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर रहे हो, तो आपके हाथ में जो भी है, पेन है, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इरेज़र, जो भी है, उससे फेंकिए, उसको फेंक के मारिए और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। लाइट इज़ अ रेडिएशन और इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन डिटेक्ट बाय आवर आई। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट एक रेडिएशन है। ठीक, लाइट क्या है? लाइट एक रेडिएशन है और एक टाइप का एनर्जी है जो हमारी आंखें उसको डिटेक्ट करती है। ठीक, लाइट हमें इनेबल करती है। इनेबल मतलब बच्चों, इनेबल मतलब अलाउ करवाना। ठीक है, इनेबल मतलब अलाउ करवाना। तो लाइट हमें अलाउ करती है कि हम हमारे सराउंडिंग के जो व्यू है वो हम देख सके। ये जो प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है वो हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल वन प्लेन टू अनदर दैट इज़ इन स्ट्रेट लाइन ओनली। ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा, ये कभी भी डाइवर्ट नहीं होता। ठीक है, अनटिल और अनलेस इसके पाथ में कोई शाइनी ऑब्जेक्ट ना आ जाए तब तक। बुझे कि नहीं बुझे? नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है। एक एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, टॉपिक कह सकते हैं। यस, लाइट ट्रेवल अलोंग इन द स्ट्रेट लाइन। तो उसमें आपके टेक्स्ट बुक में फिगर देखिए 11.2 है। ठीक, यहाँ पर तो मैं नोट्स में ऐसे ही डाल दी हूँ। फिगर अगर आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एक इंसान है और एक बच्चा है। उन्होंने एक कैंडल लगाया। कैंडल लगाने के बाद उन्होंने एक पाइप लिया और पाइप को होल्ड करके उन्होंने उसको देखने की कोशिश की। किसको? कैंडल को। ठीक है, कैंडल जो जल रहा है उसको उन्होंने देखने की कोशिश की। अब क्या होगा कि ये जो पर्सन है उसको ये कैंडल दिखेगी, राइट? दिखनेगी। और वही काम उन्होंने क्या किया दूसरे टाइम में कि ये जो कैंडल था और ये जो पाइप उन्होंने यूज़ की थी, इस पाइप को उन्होंने थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, मुझे कि नहीं बुझे? इसको उन्होंने क्या किया? ऐसे थोड़ा सा मोड़ दिया। अब मोड़ने के बाद कोई पागल ही होगा जिसको ये चीज़ दिखेगी, है ना? आप लोग घर पे भी ट्राई करो, घर पे भी ट्राई करो, पेपर का यूज़ कर लो। कोई वेस्ट पेपर होगा उसको यूज़ करके देखना कि ऐसे एक बार ऐसे पेपर को फोल्ड करके एकदम स्ट्रेट देखना और फिर फोल्ड करके देखना, तो आपको दिखेगी क्या लाइट? ऑब्वियसली लाइट जो है वो नहीं दिखेगी। यू आर नॉट एबल टू सी द लाइट। ठीक है, आपको ये लाइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक, लाइट जो है वो क्या करती है? ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, यस। नेक्स्ट विल मूव टूवर्ड्स द that is, for instance, if you look at the flame for the candle with the straight pipe we can see easily to the view of candle. ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं तो हमें कैंडल जो है वो इजीली दिख जाएगी। बट इफ़ वी बेंड द पाइप वी कैन नॉट व्यू द कैंडल। इफ़ मतलब अगर हम पाइप को बेंड कर देंगे थोड़ा भी तो हमें जो है वो क्या नहीं दिखेगी? हमें जो है वो कैंडल नहीं दिखेगी और वो जो लाइट है वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। मुझे कि नहीं बुझे? क्या हो जाएगा? ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक बा? नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या बोला गया है? अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपके बुक में 11.3 जो डायग्राम दी गई है उसमें आपको पता चल जाएगा क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहाँ पर पानी है और उसके आजू बाजू क्या है? सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट ही प्लांट है ना? तो वहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको दिखेगी। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 11.1 एक्टिविटी दी गई है।
उसमें क्या बोला गया है, एक शेर है, उसके नीचे ही एक टेबल जैसा बनाया हुआ है। क्या है कि उसके पास एक शेर है और शेर के पास एक खरगोश है। तो शेर क्या हो रहा है, शेर वेल में देख रहा है और वेल में देखने के बाद उसको खुद का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। सो दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, आइए वन बाय वन करके देखते हैं, तब आपको सारी चीज़ें जो है वो आसानी से बुझ जाएगी। ठीक है, वेन एवर द लाइट हिट ऑन द ऑब्जेक्ट आइदर ऑब्जर्व इट और रिफ्लेक्ट बैक। ये तो सबको पता है। कभी भी अगर कोई लाइट किसी भी सरफेस पे गिरती है तो आइदर वो ऑब्जॉर्ब करवा दी जाती है, बुझी कि नहीं बुझी, या फिर वो आइदर वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगी यानी कि लाइट पास ही नहीं होगा, या फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दो ही कंडीशन होगा अगर कोई लाइट किसी चीज़ पर गिरेगी तो, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है, ठीक है, हम घर में रहते हैं, घर में लाइट जलाते हैं, लाइट जलाएंगे तो हमें कैसे दिखता है कि यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे यूटेंसिल्स है, यहाँ पर सोफ़ा है, कैसे दिखती है। जब लाइट गिरती है उस सोफ़े के ऊपर और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे आंखों में आती है, तभी हमें दिखती है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन है आइदर वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब दिखती ही नहीं है कि लाइट भी आई। हाँ, बुझे कि नहीं बुझ गए। हाँ, तो ये दो कंडीशन आएगा, आइदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, आइदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। Reflection of light can be defined as the phenomena of the object through back of light that fall on it. Hence, it is called as reflection of light hence the reflection of light change its path. बोला गया है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक, जब भी रिफ्लेक्शन होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन, यानी कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा उस पे क्या होगा, एक लाइट आएगी और फिर वो वैसे ही चली जाएगी। ठीक, बोला क्या गया है, एक लाइट आएगी, एक रे ऑफ लाइट आएगी और उससे वो टकराकर वापस जो है वो चली जाएगी। दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। बोला गया है ना, यहाँ पे डेफिनेशन देखो, यहाँ पे दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फेनोमेना ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रो बैक द लाइट दैट फॉल ऑन इट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरी और वापस से इसने क्या किया, उसको भेज दिया। दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे ही क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो कहेंगे। बुझ गए कि नहीं बुझ गए। हाँ, हमारे उधर वैसे ही कहते हैं, बुझे कि नहीं बुझे। नेक्स्ट है, अ मिरर इज़ अ जनरली एनी शाइनी सरफेसेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट। ठीक है, मिरर क्या है, मिरर क्या है, मिरर एक शाइनी सरफेस है, यानी कि मिरर की अगर हम बात करें तो वो एक शाइनी सरफेस है जो लाइट को मेनली क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज व्हाट, मिरर। ठीक है, इसे हम लोग मिरर कहेंगे। मिरर कोई भी प्लेन सरफेस है, ठीक है, कोई भी प्लेन सरफेस है और शाइनी स्मूथ सरफेस है, उसे भी हम मिरर कह सकते हैं। जैसे शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस कॉल्ड मिरर। ठीक, शाइनी सरफेस को और पॉलिश्ड सरफेस को, शाइनी सरफेस और पॉलिश सरफेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, मिरर कह सकते हैं। दे एक्ट एज मिरर, वो बिहेव करते हैं मिरर की तरह। तो मिरर की यहाँ पर मेनली डेफिनेशन बोला गया है कि मिरर का एक शाइनी सरफेस होता है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, क्या करता है, बुझे कि नहीं बुझे, वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अ मिरर दैट हैज़ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। तो मिरर, ऐसा मिरर जिसके पास प्लेन सरफेस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। और जिस भी मिरर के पास, मिरर दैट इज कर्व्ड, ठीक, अगर मिरर कर्व है या बल्जेंट है, बल्जेंट इन द सेंस कहीं से फुगा हुआ है या एलिवेटेड सरफेस है, तब हम उसे कर्व मिरर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, कर्व मिरर। बुझ गए कि नहीं बुझ गए। हाँ, तो चलिए इधर आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रिफ्लेक्शन है प्लेन मिरर, यानी कि ये मिरर रहेगा, यहाँ से एक लाइट आएगी, ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक, आइए, व्हाट इज इमेज। अब इमेज क्या है, अ मिरर रिफ्लेक्ट लाइट, यहाँ पर डेफिनेशन है, अ मिरर रिफ्लेक्ट लाइट एंड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज फ्रंट ऑफ द मिरर इज फॉर्म टू द ऑन इट। ठीक है, मिरर क्या है,
सॉरी इमेज क्या है, इमेज मिरर क्या करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक, लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने की वजह से जो मिरर के सामने चीज़ बनेगी दैट इज़ नोन एज इमेज, उसे ही क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय लाइट टू द मिरर। ये है उसका डेफिनेशन, ये नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गया, ये है, ठीक, हाँ ये है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्या बोला गया है, एक इमेज जो है उसको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, एक ऐसा इम्प्रेशन, ठीक, एक ऐसा इम्प्रेशन जो क्रिएट होता है, कहाँ पर क्रिएट होता है, मिरर पे क्रिएट होता है, किसकी वजह से क्रिएट होता है, लाइट की वजह से। इमेज क्या है, एक इम्प्रेशन जो मिरर के ऊपर क्रिएट होता है, किसकी वजह से क्रिएट होता है, तो लाइट की वजह से क्रिएट होता है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इज दैट इमेज, उसे ही हम लोग इमेज कहते हैं, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर ऑलवेज रिमेन सेम। क्या कहा गया है, अगर हम बात करें तो मान लो कि ये इमेज है, ठीक, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा उतना ही डिस्टेंस इसके इमेज का भी बनेगा। यहाँ पर उसका इमेज बनेगा ना, ये मिरर है तो मिरर के अंदर इसका इमेज बनेगा, तो ये मिरर के अंदर जो इसका इमेज बनेगा, तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से मिरर तक का वो डिस्टेंस सेम रहेगा। मान लो कि 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही रहेगा, है ना। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का और मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का। अगर हम उसके डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, ठीक, मिरर है उसके डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे हम पीछे बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट को वैसे वैसे हमारा इमेज भी पीछे जाता जाएगा, ठीक, और जैसे जैसे हम पास में लेके जाएंगे वैसे वैसे इमेज भी क्या आएगा, पास में आता जाएगा। बुझे कि नहीं बुझ गए। तो इस तरीके से ये होता है। जो इमेज का साइज है, however the size of the image is formed on the plane mirror can vary with respect to distance. Yes, क्या बोला गया है कि जो इमेज बनेगा, है ना, इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो हमेशा सेम रहेगा उसके ऑब्जेक्ट के साइज के। आप उसको इधर बड़ा कर सकते हो आगे बढ़ा के, या फिर छोटा कर सकते हो पीछे घटा के, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। बुझे कि नहीं बुझे। यस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इंक्रीजेस, क्या बोला गया है कि अगर आप ऑब्जेक्ट और मिरर का इमेज, ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस बढ़ाते हो, द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस। बोला क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाते हो मिरर से तो उसका इमेज जो है वो छोटा बनेगा, और ये लॉजिकली सही भी है। और वही अगर आप उसको पास में लेकर आ रहे हो, आप खुद ही मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जैसे जैसे आप दूर जाओगे मिरर से वैसे वैसे क्या होगा, आपकी इमेज जो है वो छोटी बनती जाएगी, और जैसे जैसे आप उसके पास आओगे तो क्या होगा, आपका इमेज जो है वो बड़ा बनता जाएगा, ठीक, बुझ गए। यस, द इमेज इज सेड टू बी इरेक्टेड इफ द इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड अप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्या बोला गया है कि जैसे आप खड़े हो, ठीक, जैसे आप खड़े हो, सपोज ये मिरर है और आप ऐसे खड़े हो, ठीक, और यहाँ पर इमेज जो बन रही है आपकी वो भी ऐसे ही बन रही है। तो ये जो सीधी इमेज है, ठीक है, स्ट्रेट इमेज जो है जो आपकी बन रही है दैट इज नोन एज इरेक्ट, यानी कि सीधा एकदम स्ट्रेट, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज कहते हैं, ठीक। और उसके बाद अगर हम इन्वर्टेड की बात करें तो ये हो गया इरेक्ट। यहाँ पर एक इंसान है और यही इंसान का पैर मान लो ऊपर हो गया और हाथ जो मान लो नीचे हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, है ना। अपसाइड डाउन जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, बुझ गया। तो ये इन्वर्टेड बनेगा
और ये इरिक्ट बनेगा। इरिक्ट मतलब सीधा, जैसे आप हो वैसे ही, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, है ना। मतलब आप सपोज़ कि आप सीधे खड़े हो, लेकिन फिर भी आपके मिरर में क्या दिख रहा है कि आप अपने हाथों को नीचे और अपने पैरों को ऊपर रखे हो। सो दैट इज़ योर इन्वर्टेड इमेज, उसे ही हम लोग इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। यहाँ पर देखिए सेम आपको दिख रहा है, ठीक। उसके बाद आता है लेफ्ट राइट इन्वर्जन ऑफ इमेज। लेफ्ट राइट इन्वर्जन ऑफ इमेज का मतलब होता है कि सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक, मिरर के सामने खड़े हो, और जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हो तो आपको क्या दिख रही है, राइट हैंड दिख रही है, और जब आप राइट हैंड उठा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है। तो इस तरीके से जो मिरर है उसका इमेज जो है वो बनके तैयार होता है, ठीक। सो दैट इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन इमेज, ठीक। द ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज लेफ्ट राइट इन्वर्टेड, यानी कि ऐसे होता है, यानी कि लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, ऐसा। ये लेफ्ट है, ये राइट है, और ये यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो वो दैट इज लेफ्ट राइट इन्वर्टेड। दिस मीन्स दैट राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपीयर एज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज, यानी कि आपको ये ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड वाला है, और जो राइट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला है। सेम आपके एम्बुलेंस के साथ भी होता है। जो एम्बुलेंस है वो एज अ रिटर्न होता है ऐसे, ठीक, ऐसे लिखी होती है। फिर जब कोई आगे गाड़ी ट्रैवल वगैरह होता है, फिर उसके मिरर व्यू, साइड व्यू में ये जो है वो सीधी दिखती है, ये सीधी दिखती है। सो दैट इज़ नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ये इसे इसीलिए लिखा होता है क्योंकि किसी किसी को पता नहीं होता है ना, तो जो लोग हैं वो तुरंत पढ़ के साइड दे दे, है ना। यहाँ पर देखिए ऐसे जो है वो इन्वर्टेड फॉर्मेट में लिखी होती है, ठीक। यस, नेक्स्ट आता है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब ये देखिए, ये लाइट आ रही है, ये लाइट, लेट मी ड्रॉ इन द डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये लाइट ऐसे आ रही है, ये लाइट इस मिरर पे आएगी। ये मिरर है बच्चों, ये दिख रहा है, ये मिरर है, ठीक। ये मिरर है और इस मिरर पे ये लाइट आएगी। ये लाइट जो आएगी, जो लाइट आ रही होती है, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। द लाइट फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही है, ये लाइट आ रही है, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में बाउंस बैक हो रही है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। बुझे कि नहीं बुझे? हाँ बुझ गए, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। सो द लाइट रे गेट रिफ्लेक्ट बैक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट रे है वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल की अगर हम बात करें तो ये एक इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, ये दिख रहा है, ये जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। बुझ गए? हाँ, तो सारा संसार इसमें नहीं बसाना है। जो इजी वे में है, इजी वे में आपको समझना है। कोई भी इतना टॉपिक जो है वो हार्ड नहीं है, ठीक। उसके बाद बोला गया है कि जो लाइट गिर रही है वो इंसिडेंट है, तो वो नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक। बुझ गए? तो आई को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और वही जो ये आर है, इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। और हमें एक और बात ये बताते हुए यहाँ पर खुशी हो रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा किसके बराबर रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बुझ गए? तो मान लो कि अगर ये लाइट यहाँ से आ रही होती तो ये फिर बड़ा एंगल बना के रिफ्लेक्ट होती, ठीक। अगर ये यहाँ से आ रही होती तो ये फिर छोटा एंगल बना के रिफ्लेक्ट होती।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। उसी के बेसिस पे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके बेसिस पे सिर्फ 2 ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, कुछ भी ऐसा इतना अटपटा नहीं है जो आपको याद रखना है। बहुत ईजी है। क्या बोला गया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये हमेशा सेम प्लेन पे होगी। यहाँ पे दिख रहा है, सपोज करो कि ये एक प्लेन है, ठीक, ये एक प्लेन है, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, क्या ये एक ही प्लेन पे है या ये अलग अलग है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो है वो क्या हो रही है, एक ही प्लेन पे है। उसके बाद हमने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये 2 लॉ है, ये आपको एकदम जैसे आप खाना कैसे याद रखते हो अपने ब्रेन में, वैसे ही आपको ये याद रखना है, वैसे ही समझ में आ गया। तो रात में अगर आप कोई भी, आप सोए हो और फिर भी अगर आपसे उठा के पूछे, हे बताओ चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, है ना, तो आपको ये बताना आना चाहिए, है ना, बुझ गए। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। तो यहाँ पर जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है और यहाँ पर जो है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, जिसे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या कहता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक हार्ड सरफेस है, और यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट रे आ रही है वो सब एक एंगल बना के, यानी कि फिक्स्ड एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि जितने भी रेज आ रहे हैं वो सब एक रे ऑफ रिफ्लेक्शन बना के रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन यहीं पे देखिए, ये रफ सरफेस, ये हमेशा स्मूथ सरफेस पे होगा, ये फेनोमेना कहाँ होगा, हमेशा स्मूथ सरफेस पे। वही अगर हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर जो प्लेन है ये है आधा टेढ़ा, ठीक, दिख रहा है, ये है आधा टेढ़ा। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे आएगी वो कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक, वो कुछ ना कुछ एंगल बना के अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। सो दैट इज नोन एज इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। उसके बाद आता है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप, ये रहा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ऊपर था। स्फेरिकल मिरर के बारे में आते हैं। स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब लाइक स्फीयर टाइप, ठीक है, स्फीयर मतलब जैसे बॉल रहती है ना, वैसे, ठीक। तो आइए देखते हैं। पहला आता है कॉनकेव मिरर और दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड्स, ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये एक सरफेस है, हाँ, यहाँ पर ये एक सरफेस है और लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और वो सब रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है, ठीक, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। सो दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। उसे क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, जिसका इनवर्ड जो है वो स्मूथ होता है, साइनी होती है, और आउटवर्ड जो है वो कोटिंग किया जाता है, यानी कि यहाँ के आउटवर्ड यानी कि आगे की तरफ कोटिंग की गई रहेगी, और ये जो है अंदर की तरफ वो एकदम शाइनी सरफेस रहेगा, जैसे प्लेन मिरर का रहता है ना, वैसे ही रहेगा। तो उससे हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। वही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इनवर्ड उसका पूरी तरीके से उसको कोट किया रहेगा और आउटवर्ड जो है वो शाइनी सरफेस रहेगी। तो जो लाइट आएगी वो सब क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी अलग अलग, यानी कि वो डाइवर्जिंग हो जाएगी, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये एक स्फेरिकल मिरर है जो उसके आउटवर्ड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो यस, रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज क्या है, रियल इमेज जो है ये हमेशा आपको सेम पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है, यानी कि रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रे ऑफ लाइट इज मीट एट द सेम पॉइंट। यहाँ पर देखिए, ये कॉनकेव मिरर था, ठीक, यहाँ पे लाइट आ रही थी, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होके सब कहाँ मिल गई, एक पॉइंट पे मिल गई। तो जहाँ पर भी एक पॉइंट पे लाइट मिलेगी, ये था कॉनकेव, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये लाइट आके मिलेगी उसी पॉइंट पर क्या बनेगा, रियल इमेज,
बुझ गए कि नहीं बुझ गए? हाँ, तो बुझ गए तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये हमेशा कहाँ बनेगी, जहाँ पर भी वो मीट करेगा वहाँ पर वो बनेगी। इट कैन बी व्यू ऑन द स्क्रीन, ठीक, हमें जो है वो स्क्रीन पे दिखेगा। लाइट जो है वो कहाँ दिखेगी, स्क्रीन पे दिखेगी। जैसे यहाँ पर देखो स्क्रीन पे दिख रही है ना। तो ये हमें बता रही है कि ये जो है वो क्या है, रियल इमेज है, ठीक। उसके बाद बोला गया ये हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी रहेगी। देखो ये यहाँ पे सीधा है और यहाँ पे ये उल्टा है, और ये किसकी वजह से फॉर्म होता है, कॉनकेव मिरर की वजह से फॉर्म होता है। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो जैसे ये है, इस कंडीशन में जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगा, और इस कंडीशन में क्या बनेगा, रियल। बुझ गए? यस। तो ये जो वर्चुअल इमेज है ये हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से, यानी कि डाइवर्जिंग जब होगा तब आपको वर्चुअल इमेज बताकर देगी कि यहाँ पर आपको वर्चुअल इमेज बनेगी। ये कभी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है, यानी कि स्क्रीन पे ऐसे इमेज नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको कहाँ पे देखना पड़ेगा, वर्चुअली देखना पड़ेगा, यानी कि मिरर में देखना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलवेज इरेक्टेड होंगे, यानी कि सीधे होंगे। यस, जहाँ पर आप खड़े हो अगर मिरर में देख रहे हो तो मिरर में देखो, आपका इमेज जो है वो कभी क्या बनेगा, सीधा, यानी कि इरेक्टेड होगा। और ऐसे इमेज किसकी वजह से बनता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर की वजह से ऐसे इमेज बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय वो था। अभी वर्चुअल इमेज, तो प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाती है। यहाँ पर कोई पर्सन गाना गा रहा है और यहाँ से कोई पर्सन देख रहा है, तो इसको क्या दिखने में लगेगा कि ये पर्सन कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पर, ठीक है। क्या लगेगा इसको, ये पर्सन कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पर, ठीक है, जो कि मिरर के अंदर है। हाँ, लेकिन वो पर्सन है किधर, यहाँ पर। एक्चुअल में वो पर्सन किधर है, इधर है, लेकिन वो दिख किधर रहा है, इधर, ठीक। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर हैज़ ऑलवेज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यस, कोई भी इमेज अगर फॉर्म कर रहा है कॉनकेव मिरर तो उसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या होगा, सबसे पहले रियल होगा, यानी कि स्क्रीन पे मिलेगी, वर्चुअल होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो रियल और वर्चुअल दोनों बनाएगा। इरेक्ट और इन्वर्टेड भी बनाएगा, इरेक्ट यानी कि सीधा, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, दोनों भी बनाने की एबिलिटी उसके पास होती है। आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो सेम रहेगा, अगर आप उसको आगे या पीछे करते हो उसकी वजह से उसका जो इमेज का साइज़ है वो छोटा या बड़ा होते जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा यानी कि सीधा इमेज बनाएगा, और तीसरी चीज़ जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। छोटा यानी कि इसे हम लोग डिमिनिश भी कहते हैं, डिमिनिश मतलब छोटा साइज़, ठीक। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर, सबसे पहले तो सैटेलाइट्स के जो डिशेस होते हैं वो कॉनकेव मिरर के बनाए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को एक सर्टेन पॉइंट पर कलेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर डेंटिस्ट होते हैं जो फोकस, यानी कि कोई टूथ पे अगर उसे फोकस करना है तो उसके लिए वो लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। सेविंग मिरर्स जो होते हैं वो कॉनकेव शेप के होते हैं। जो हेडलाइट्स होते हैं कार के वो कॉनकेव मिरर के बने हुए होते हैं, ठीक। और फिर जो टॉर्चेस होते हैं उनमें भी कॉनकेव मिरर होता है। बुझ गए? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये रियर व्यू देखने के लिए हमें हेल्प करता है, यानी कि रोड के पीछे, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, रोड के पीछे क्या है, ये सारी चीज़ों को व्यू करने के लिए हमें कॉन्वेक्स मिरर हेल्प करता है। उसके बाद जो है वो एटीएम में मिरर लगा हुआ होता है सामने में, ताकि आपको ये पता चल सके कि कोई भी आपको देख रहा है पीछे से या नहीं देख रहा है पासवर्ड टाइप करते हुए, तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद आता है लेंस। तो लेंस की अगर हम बात करें, लेंस ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर जो ग्लास है या फिर प्लास्टिक, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दोनों साइड से कर्व होती है, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। उसके शेप पे डिपेंड करके हमने दो लेंस में उसको बांटा है। तो पहला है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, तो वो कर्व रहता है आउटवर्ड, यानी कि ये देखो ऐसे उठी हुई,
दिख रही है आप सबको? यस, यहाँ पर दिख रहा है क्या बच्चों? यस, यहाँ पर ऐसे ये जो बल्जेंट रहता है उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक, ये बीच में मोटा रहता है और साइड साइड में पतला रहता है। बीच में देख रहे हो, बीच में क्या रहेगा? बीच में मोटा रहेगा और साइड साइड में पतला रहेगा। दोनों साइड में क्या है? पतला है। ठीक, यस, जब यहाँ से लाइट पास होती है तब जब यहाँ से लाइट पास हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? एक पॉइंट पे आके वो मर्ज हो जाता है। सो दैट इज़ नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर देखिए ये लाइट रे आ रही है, दिख रहा है? लाइट रे आ रही है। ये लाइट रे क्या होगा? इस कॉन्वेक्स लेंस के एक पॉइंट पर आकर मिल जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर मिल जाएगा, तो दैट इज़ नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाएगा, यानी कि एक सर्टेन पॉइंट पर आकर वो मिल रहा है। सो दैट इज़ नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो ये लेंस ऐसा है जो इनवर्ड्स कर्व्ड रहता है, यानी कि अंदर से ऐसे कर्व रहेंगे। ठीक है, और जो मतलब बीच में पतला रहेगा। ठीक, थिनर एट द मिडल एंड ब्रॉडर एट द टॉप एंड बॉटम। ठीक है, दोनों साइड से ब्रॉडर रहता है। और अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लाइट आती है ये उसको डाइवर्ट करता है अलग अलग डायरेक्शन। ऐसे आ रही है, ऐसे है, ये उसको अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है? रियल बनाता है। यस, रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा यानी कि उल्टे इमेज बनाएगा, और जो मेनली द इमेज इज लार्जर एज अपेयर टू द क्लोज ऑफ लेंस। अगर इमेज लेंस के क्लोज है तो आपको वो इमेज बड़ी दिखेगी, और अगर इमेज दूर है तो वो चीज़ जो है वो आपको छोटी दिखेगी। ठीक, अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि आप मिरर के अंदर, मतलब मिरर के अंदर आपको दिखेगा इमेज। इरेक्ट इमेज है यानी कि सीधा रहेगी, यहाँ पर इन्वर्टेड है, यहाँ पर इरेक्ट है यानी कि सीधा रहेगी। और स्मॉल एंड अपेयर फार अवे, मतलब स्मॉल एंड अपेयर फार अवे मतलब आपको छोटी दिखेगी। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होगी। तो आपको क्या हो रही है? ये यहाँ पर है, छोटू सा है, लेकिन आपको दिख क्या रही है? ये बड़ी वाली। ठीक है, तो ये जो कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपको ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी कर कर दिखाता है। ठीक, और जो कॉनकेव लेंस है वो आपको ऑब्जेक्ट जो है उसको छोटी कर कर दिखाता है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ रेनबो। तो यहाँ पर आपको रेनबो का डेफिनेशन दिया गया है। रेनबो इज़ अ नेचुरल फेनोमेना। कि रेनबो क्या है? रेनबो एक नेचुरल फेनोमेना है जहाँ पर जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्टेड होके वाटर ड्रॉपलेट से एटमॉस्फेयर में एक अच्छी खासी व्यू बनाकर देता है। रेनबो जो है वो एक आर्क की तरह दिखता है। ये जो दिख रहा है आपको बच्चों, ये सेमी सर्कुलर दिख रहा है, इस सेमी सर्कुलर को ही हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, जो कि हमें 7 कलर में मिलता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कहते हैं, और इसे विबग्योर भी कहते हैं। ठीक, 7 कलर यानी कि 7 कलर। ठीक, उसको आप कैसे याद रखोगे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, तो ये 7 कलर हो गए। फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इट इज़ ऑल्सो मीन्स दैट द वाइट लाइट ऑफ द सन कंटेन 7 कलर। हाँ, एक और बात, जो आपको सनलाइट है वो आपको येलो कलर में दिखती होगी बच्चों, लेकिन वो एक्चुअल में येलो कलर होता नहीं है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से आपको वो येलो कलर दिखता है। ठीक है, मेनली क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो वाइट लाइट की ही होती है। ठीक, वो वाइट लाइट जैसे आपके घर में बल्ब जलता है ना वाइट कलर का, वैसे ही वो होती है, बुझ गए? तो वो क्या होती है? वाइट लाइट जैसे ही आपके एटमॉस्फेयर में आती है वैसे ही बिखर जाती है। हाँ, तो बिखरने के बाद क्या हो जाता है? उनका बैंड बच जाता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप वाइट लाइट को भेजोगे तो वो प्रिज्म में क्या हो जाएगा? ये एक 7 कलर में आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखाएगी। सो दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। बुझ गए? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट किस किस से फॉर्म होती है? रेनबो से फॉर्म हो रेनबो बनाती है, सोप बबल से बन सकता है, सीडी जो सरफेस रहती है उस पर दिखेगा, प्रिज्म में भी दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये वाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म में आके 7 कलर में बढ़ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है न्यूटन डिस्क। तो न्यूटन डिस्क क्या होता है, आपको बोला गया है कि आपको एक डिस्क लेना है और उस पर आपको विबग्योर कलर डालना है। विबग्योर कलर डालने के बाद आपको उसको स्पीड से रोटेट करना है। जब आप उसको रोटेट करोगे ना तो ये जो 7 पोर्शन है ये आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिखेगा ही नहीं, सिर्फ वाइट कलर ही दिखेगा। बुझ गए? तो ये था आपका, ये आपको वाइटिश कलर में ही दिखेगा। सो दैट इज नोन एज न्यूटन डिस्क। इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया इसीलिए उसका ऐसा नाम नहीं दिया, ठीक है। इसको किसी और ने डिस्कवर किया था तो इसीलिए उसको ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसे न्यूटन डिस्क कहा गया है। तो ये था आपका पूरा होल चैप्टर विथ नोट्स। अगर आप ये नोट्स बना रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, यू विल डू योर बेस्ट इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपके हाथ में जो भी है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इरेज़र, मोबाइल, टैब, ये वो सारी चीज़ें फेंक के मारिए और उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक, ताकि जितने भी नए वीडियोस हैं सारी की सारी आप तक तुरंत भी पहुँचे। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल अपडेट दिस नोट सून एज पॉसिबल, विल शेयर द लिंक। एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।